नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल सर्दी का मौसम है और ठंड कड़ाके की पड़ रही है। ऐसे में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। तो क्या उसका कारण है कि कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है और आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप सर्दी से लड़ सकते हैं? क्या ऐसा खाएं और क्या ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे आप अपनी बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपकी बॉडी हीट कैसे प्रोड्यूस करती है। आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से। जिसका मेटाबॉलिज्म हाई, उसकी बॉडी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। और आपका मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है आपके थायराइड ग्लैंड पे। और जिसका बीएमआर जितना हाई, उसका मेटाबॉलिज्म भी उतना हाई होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लड़कियों को लड़कों के कंपैरेटिव ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि लड़कियों का बीएमआर लड़कों से कम होता है। बीएमआर कंट्रोल करता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन, और यही आपके बीएमआर या कहीं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स होता है आपका फूड। फूड ही मेजर कंपोनेंट है जिसको खाने की वजह से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दुगनी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरी चीज जो आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन में सबसे अहम रहती है वो होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी। आप कितने एक्टिव हैं, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो बॉडी के उन पार्ट्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और ब्लड ही उन जगहों पे ऑक्सीजन को लेके जाता है जहां पे आपका खाया हुआ जो फूड है वो ऑक्सीजन की मदद से रिएक्शन करता है और हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जानते हैं क्यों कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका थायराइड ग्लैंड ही आपके मेटाबॉलिज्म या हीट प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थायराइड की अगर बीमारी हो जाए, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, तो उन पेशेंट्स को हमेशा ज्यादा ठंड लगेगी। साथ ही जिन लोगों का बीएमआर कम है थायरॉक्सिन की कम प्रोडक्शन की वजह से, जैसे आयोडीन की कमी हो किसी के अंदर, क्योंकि आयोडीन की मदद से आपका थायरॉक्सिन बनता है। वहीं दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो एक्टिव थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जिंक और सेलेनियम। इनकी अगर किसी में डेफिशिएंसी हो तो उसको भी ठंड ज्यादा लगेगी। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ब्लड की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है, इसलिए ब्लड ही बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी में हीट का मेंटेनेंस बनाने के लिए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, ब्लड ही वो चीज है जो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। ब्लड या रक्त का संचार बहुत जरूरी है हीट प्रोडक्शन के लिए। तो जिन लोगों में खून की कमी है, एनीमिक है वो, या आयरन की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड करती है और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया तक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पहुंचाती है। तो अगर ऑक्सीजन आपकी कम डिलीवर हो रही है खून की कमी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से, या आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ही मसल्स में पुअर है, ऐसा रेनॉल्ड्स डिजीज में हो जाता है, ऐसा डायबिटिक्स में हो जाता है, क्रोनिक जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ऐसा हो जाता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ही मसल तक पुअर है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और हीट प्रोडक्शन कम होगा। ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिटीज में, उंगलियों में, पैरों में ठंड जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगी। अब हीट प्रोडक्शन के लिए जो सोर्स है एनर्जी का, वो आपका फूड ही है। तो जो लोग फूड कम कंज्यूम करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं हमें पतला होना है, तो ऐसे में वो खाना कम कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे में जब वो कम खाएंगे तो जाहिर सी बात है हीट प्रोडक्शन के लिए एनर्जी का सोर्स ही कम है, तो उनको ठंड ज्यादा लगेगी। या आपकी डाइट में फैट कम है तो भी आपको ठंड ज्यादा लगेगी। फैट बहुत जरूरी होता है हीट प्रोडक्शन के लिए। फैट ही सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में मूंगफलियां, बादाम, ये सब ठंडे इलाकों में नट्स वगैरह बहुत ज्यादा खाई जाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी फैट्स के सोर्स है। आखिरी में कुछ ऐसे लोग जो कुछ दवाइयों पे हैं, जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड है या ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हैम्पर्ड है, ऐसे लोग को ठंड ज्यादा लगेगी। जैसे कि कोई पेशेंट अगर बीटा ब्लॉकर पे है, अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है या एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, ऐसे पेशेंट्स को ठंड ज्यादा ही लगती है। तो अब जानते हैं आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकें और ठंड से लड़ सकें। तो सबसे पहले वो लोग जो किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से उनको ठंड ज्यादा लगती है, तो आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना है। जैसे कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी है और अपना थायरॉक्सिन चेक कराना है। दूसरा, वो लोग जिनको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज है, डायबिटीज के पेशेंट्स को आगे जाके पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें उनको और ज्यादा ठंड लगती है। तो अब ध्यान रखें कि आपका शुगर कंट्रोल रहे। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकर्स का रक्त संचार कम हो जाता है, तो उनको वैसे ठंड ज्यादा लगती है। अब रोजमर्रा के जीवन में खान पान में आप क्या बदलाव कर सकते हैं कि आपको ठंड कम लगे? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में फैट बढ़ाना चाहिए।
जितना आप फैट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना आपकी बॉडी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो अपने डाइट में मूँगफली और मिक्स नट्स या फिर घी वगैरह थोड़ा-सा ज़्यादा सर्दियों के दिनों में आपको इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो सर्दी के मौसम में रेड मीट का कंज़म्पशन बढ़ा देना चाहिए। वेजिटेरियंस को नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले ज़्यादा ठंड लगेगी, उसके ऑब्वियस रीज़न ये है कि वेजिटेरियन डाइट में वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट बहुत डेफिशिएंट हो जाते हैं, जो हीट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थे। जैसे मैंने आपको बताया था, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए सेलेनियम और आपका जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक वेज डाइट में बहुत रेयर और कम मात्रा में मिलता है, नट्स वगैरह में मिलता है, लेकिन ज्यादातर जिंक के सोर्स सी फूड वगैरह है। तो जिंक की कमी की वजह से आपको ठंड ज्यादा लगेगी। साथ ही आयरन की डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है वेजिटेरियंस में, क्योंकि वेजिटेबल्स में जो आयरन की फॉर्म मिलती है वो लेस बायो अवेलेबल होती है, मतलब लेस 50% लेस एब्जॉर्ब हो पाती है नॉनवेज की कंपैरेटिव। नॉन वेजिटेरियंस में हीम फॉर्म मिलती है आयरन की, जो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होती है और पूरी बायो अवेलेबल होती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अच्छी बात है, आप रेड मीट का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप वेजिटेरियन, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको आयरन रिच ग्रीन वेजिटेबल्स आपके डाइट में बढ़ा लेनी चाहिए, जैसे कि पालक। अब पालक के साथ एक दिक्कत है, क्योंकि एक तो उसका आयरन आपको लेस अवेलेबल होगा, लेस एब्जॉर्ब कर पाएगी बॉडी। दूसरा, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत हाई हीट पे प्रेशर के अंडर कुक करने में जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ये 80% तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको पालक का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। जैसे सर्दियों में साग आप ज्यादा खा लें, तो ऐसे में आपका आयरन की पूर्ति हो जाएगी। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हीट प्रोडक्शन है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे वाइटामिन, जिंक, इन सब की मदद से ही आपकी बॉडी एंजाइमेटिक प्रोसेस कर पाती है, जिससे आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो सर्दियों के दिनों में माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप वो नहीं खा पा रहे, तो मान लो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक गोली ले सकते हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। अगली चीज जिससे आपकी बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, वो है एक्सरसाइज, एक्टिविटी या जिम। जो आपकी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, आपकी एक्सरसाइज होती है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका बीएमआर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगी। दूसरा, एक्सरसाइज के दौरान आपके शरीर में, या आप वॉक भी कर रहे हैं, तो रक्त का संचार बढ़ जाएगा, जिससे जाहिर सी बात है बॉडी फिर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगी। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डेली आप कुछ देर एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो आप वॉक करें। इन चीजों को करने से, एक्टिव ज्यादा रहने से आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बिस्तर में बैठे रहते हैं, सर्दी है, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उनकी बॉडी हीट भी प्रोड्यूस नहीं करती। वो उल्टा ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपने सुना होगा, सर्दी जितनी ज्यादा मानोगे उतनी ज्यादा लगेगी। ये इसीलिए सच है। जो बहुत एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे लोगों को हमेशा ठंड कम लगेगी। इसी का एक रीजन है कि मुझे दूसरे लोगों के कंपैरेटिव थोड़ी कम ठंड लगती है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ और मैं काफी एक्टिव रहता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको सर्दी से लड़ने में सहायक होगी। नमस्कार, धन्यवाद।